Hello students, good morning. Today we will start 7.2. The first question of this exercise, which of the following are in proportion? ये जो नंबर्स दिए हैं प्रोपोर्शंस में हैं कि नहीं है, तो आपको करना क्या है कि इस लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और मिडिल टर्म का इधर मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स और इन दोनों को बोलते हैं मिडिल टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई करके 336 आ रहा है और मिडिल टर्म यहाँ लिख के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 336 आ रहा है। यदि एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आ जाता है तो ये नंबर्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शंस में लगे होते हैं। तो यस, 12, 16, 21, 28 आर इन प्रोपोर्शन। यदि इनका प्रोडक्ट दोनों का इक्वल नहीं आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे नो, दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, यदि यहाँ पर इक्वल नहीं आता तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप एक्सट्रीम का टर्म का मल्टीप्लाई करके 420 आ रहा है, मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके 400 आ रहा है, यहाँ 420 आ रहा था, यहाँ 400 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे क्या, नो, ठीक है ना। 21, 16, 25, 20 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी डी ई एफ, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज द ट्रू और फॉल्स। ये पूछ रहा है कि ये प्रोपोर्शन में यहाँ पर इसने शो करा, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये रेशियो का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो अब आप यदि ये स्टेटमेंट्स जब भी ट्रू कहलाएगा जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हमने यहाँ नोट करके एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया। यदि ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज यदि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 48 आ गया है, इसका एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई है, ये मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट आए दोनों के इक्वल आ गए तो ट्रू, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स ये करना है कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम का टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया और मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट 35, 135, 135 है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है स्टूडेंट्स। अब आपके पास, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन क्रॉस लगना चाहिए। ये इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सी ई एफ, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स। Students, now I am going to explain question number 3. For what value of x are the following in proportion? यानी इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है सभी क्वेश्चंस में। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ देम क्वेश्चंस। तो 12, 20, 96 एंड x, तो इनको हम प्रोपोर्शन में रख लेंगे। 12 रेशियो 20 प्रोपोर्शन 96 रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया एक्सट्रीम टर्म का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिवाइड में ले जाएंगे, इसको जिससे कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया हमने, और हमने मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। 9 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 8 टाइम्स 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 16। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको सी वाले क्वेश्चन में भी वही करना है। तो सी वाले क्वेश्चन में 4 रेशियो x प्रोपोर्शनल का साइन 24, ये आपको इन दोनों का पहले मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके x इंटू 24 और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई कर 4 इंटू 42। अब इसमें 24 को हम यहीं चले जाएंगे और 24 को हम किससे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 4 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 6 टाइम्स 6 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 7 आ जाएगा। तो 7 इज द वैल्यू ऑफ x। नोट क्वेश्चन नंबर 3, डी ई एफ, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स। आपको अपने आप ही करने हैं स्टूडेंट्स ये डी ई एफ इसको। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। डू द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। ये पूछ रहा है, ये नंबर दे रखे हैं वो प्रोपोर्शन रेशियोज जो हैं प्रोपोर्शन बना रहे हैं कि नहीं। राइट द मिडिल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म व्हेन द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ये आपके पास
दोनों इसमें मिडिल टर्म्स हैं, ठीक है ना, और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं। लेकिन इन दोनों को हमें पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, दोनों सेंटीमीटर में। तो मैंने इसको दोनों को सेंटीमीटर में मैंने चेंज करा हूँ। तो ये तो सेंटीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 200 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्रोपोर्शन में है कि या नहीं है, तो आपके पास क्या करना होगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में होंगे तभी हम बताएंगे इसमें मिडिल टर्म कौन सी है और एक्सट्रीम टर्म कौन सी है। यदि प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म नहीं बताएंगे। तो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट 10,000 आ रहा है और मिडिल टर्म का भी 10,000 आ रहा है। तो ये नंबर्स जो है प्रोपोर्शन में है। अब मिडिल टर्म्स कौन सी हैं, ये मिडिल टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है ना, 200 यानी 2 मीटर एंड 50 रुपीज़ 50, और एक्सट्रीम टर्म 25 सेंटीमीटर 400 था। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको इसमें भी वही करना है कि इसमें आपको क्या करना है, ये केजी में और ये ग्राम और केजी में, तो इसको हम दोनों को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो इसमें ग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो ये केजी सब ग्राम में चेंज हो गया। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 75 के पीछे 650 हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 के पीछे 550 आ जाएंगे। अब क्या है कि दोनों का रेट बराबर हो गए। तो यस 3 kg 50 kg और 155 ग्राम ये सब क्या है प्रोपोर्शन में। मिडिल टर्म्स आपके पास ये हो जाएंगी, आपके पास ये जो दिए हैं ये आपके मिडिल टर्म्स हो गई, और ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हो गई। स्टूडेंट्स सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी वही आपको करना है। तो 45 लीटर्स 60 लीटर्स 9 बोटल्स और 16 बोतल, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम टर्म का मिडिल टर्म का मिडिल टर्म में करेंगे, तो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो हम कैंसिल कर देंगे। ये सब जो हैं आर नॉट इन प्रोपोर्शन। मैंने लिखा है कि यदि इक्वल आते हैं तभी प्रोपोर्शन में लिखेंगे, और जब प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम इसकी मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी शो नहीं करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 का सी, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। 3 kg ऑफ राइस कैन बी सेव्ड सर्व टू 20 पीपल, यानी कि 3 kg राइस जो है वो 20 लोगों के लिए हैं। हाउ मच राइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल, यानी 50 पीपल्स के लिए कितने राइस होंगे। तो आपके पास लेट द अमाउंट ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल एक्स मान लेते हैं। तो राइस ले लिया या पीपल ले लिया, फिर राइस ले लिया फिर पीपल ले लिए। तो पहले राइस था 3 kg, पीपल थे 20। अब राइस हमें मालूम नहीं कितना है और पीपल हमें मालूम 50। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है ना। अब इससे 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 15/2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है 15, इसको डिवाइड में ले जाने के बाद इससे इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। इतना कैंसिल करने के बाद 7.5 आएगा। तो आपके पास द अमाउंट ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल 7.5 kg हो गया स्टूडेंट्स, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑन ग्रोसरी टू द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि दोनों का रेशियो दे रखा है इन अ फैमिली 2:5, यानी कि इतना जो है ग्रोसरी पर तो इतना एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी 980, तो फाइंड द रेशियो, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू ₹x। तो एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी रेशियो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फिर इसी चीज़ को दोबारा नोट कर देंगे यहाँ, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो ये रेशियो था शुरुआत में 2:5, और एक्सपेंडिचर हमारे पास ग्रोसरी पर 900 था, एजुकेशन का हमें मालूम करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम टर्म का और मिडिल टर्म का यहाँ लिख देंगे। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और मिडिल टर्म का यहाँ कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको 2 को डिवाइड में ले जाना है, इसको कैंसिल करेंगे तो 490 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2450 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इतना खर्च जो है आपके पास एजुकेशन पर हो रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। द एजेस ऑफ राम एंड रहीम आर इन द रेशियो, जैसे राम की एज 4 है तो रहीम की 7 है। इफ़ द
Rahim's age is 21 years, then find the age of Ram. तो let the age of Ram be x. तो एज ऑफ राम रेशियो एज ऑफ रहीम, वही चीज़ जो यहाँ नोट करते हैं प्रोपोर्शन लगाने के बाद वही चीज़ यहाँ नोट कर देते हैं। तो एज ऑफ राम और एज ऑफ रहीम यहाँ पे भी नोट कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसका जो रेशियो दे रखा था 4:7 है, 4:7 दे रखा क्वेश्चन में। और राम की एज हमने लेट करी थी, तो लेट करने के बाद एक्स लिखा था, और रहीम की एज ऑलरेडी 21 दे रखी है। तो इन दोनों का ये अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को यहाँ ले जाएंगे, 7 से ये कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। दिस इज द एज ऑफ राम, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8। कपिल ड्राइव्स हिज कार एट द कांस्टेंट स्पीड, ही takes 10 minutes to cover 8 kilometer. How long will he take to cover 36 kilometer? यानी 8 किलोमीटर ज़्यादा तो 10 मिनट्स लगते हैं, और 36 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो लेट ही टेक्स टाइम टू कवर 36 किलोमीटर इजिकल टू x मिनट। तो टाइम इन मिनट और डिस्टेंस ले लिया किलोमीटर में, टाइम इन मिनट और डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो पहले जो था वो 10 मिनट्स में 8 किलोमीटर जा रहा था, अब x मिनट में 36। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। तो अब इसको 8 को डिवाइड करेंगे, इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 45 मिनट्स इसका x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू होगी वो टाइम लगेगा। सो ही टेक्स 45 मिनट टू कवर 36 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, द रेशियो of journal books to the text books in the library is 3:1, यानी जर्नल बुक्स जो है 3 हैं तो टेक्स्ट बुक्स 1 है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द जर्नल बुक्स इज 1800 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। यानी जर्नल बुक्स इतनी है, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इज इक्वल टू x, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक कितनी हो गई आपके पास x। तो जर्नल बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स रेशियो फिर प्रोपोर्शन, फिर जर्नल बुक्स फिर टेक्स्ट बुक्स। तो इन दोनों का ये रेशियो दे रखा 3:1 और फिर प्रोपोर्शन का साइन। और ये आपके पास यहाँ जर्नल बुक्स दे रखी थी 1800, तो 1800 और टेक्स्ट बुक्स हमने सपोज कर ली थी। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये 3 से ये 600 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 600 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी 1800, तो आपके पास बुक थी जर्नल, और ये आपके पास निकल के आई टेक्स्ट बुक 600, तो दोनों मिलाओगे आप तो 2400 बुक्स आपके पास लाइब्रेरी में हो जाएंगी स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो इन द इनकम टू द एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो दे रखा फैमिली का 7:6, यानी कि 7 रुपीज़ इनकम होती है तो 6 रुपीज़ उसमें से खर्च हो जाते हैं। फाइंड द सेविंग इज 9100, यानी कि 9100 है सेविंग। तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इनकम और उसके बीच में ये रेशियो है, और इनकम ये हो गई और इसका एक्सपेंडिचर हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 × x। अब और इन दोनों का मल्टीप्लाई × 9100, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 1300 हो जाएगा, और 1300 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 आ जाएगा। अब सेविंग आपको पता करनी है, तो सेविंग पता करने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास सेविंग की जगह आप नोट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ की सेविंग 91,000 थी, वो सेविंग पता करने 91,000 इनकम थी। तो अब इसके पास ये क्या है कि इसमें से एक्सपेंडिचर था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आपको ओनली 10 क्वेश्चन तक यहाँ तक करने हैं, और बाकी के बीच में जो क्वेश्चन है उनको स्किप करना है, उसको आपको कॉपी में नहीं करना, ना ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ना ही वो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए हैं, और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है ना। आपको केवल 18
10 तक करना है, फर्स्ट टू 10, और फिर 18 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करने हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन आर 15:20 एंड 30 है, 3 दे रखी हैं, तो फोर्थ नंबर की पूछी है, तो फोर्थ नंबर का प्रोपोर्शन हमने x सपोज कर लिया, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, अब इनको प्रोपोर्शन में रख देंगे, तो इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × x आ जाएगा, इस केस में डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगी, तो फोर्थ टर्म x थी, तो फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज 40 आ गई। सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसमें भी आपको फाइंड द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को सपोज कर लेंगे, और फर्स्ट टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, और आपके पास फोर्थ टर्म दे रखी है, तो सेकंड टर्म हमने x सपोज कर ली, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 42 थी, सेकंड टर्म हमने सपोज करी थी ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इनको प्रोपोर्शन में रखने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये आ गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे तो 21 आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बीच के जो क्वेश्चन छोड़े गए वो आपको कॉपी पे भी नहीं करने हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म पता करनी है, और सेकंड टर्म ये दे रखी है, थर्ड और फोर्थ ये दे रखी है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी x, तो फर्स्ट टर्म की जगह x, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इनको प्रोपोर्शन में रख के इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये। अब इसको 25 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 5 5 से 25, 5 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today. Bye bye students.